हेलो दोस्तों, बहुत हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। आज आपको मैं डायरेक्ट बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव का खजाना, जहां से एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आता है। इससे कह तो दिया, एक भी ऑब्जेक्टिव आज तक ले इस बुक से बाहर नहीं आया है। आज मैं उस बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो बताने वाला हूं, और मैं गारंटी देता हूं कि इससे एक भी ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में बाहर नहीं आता है। तो मैं इसका चैप्टर वाइज 24 लेसन है बना करके इसमें डालने वाला हूं, और यदि इससे आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया तो आपका पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि 70 में 70 आपका लग जाएगा, लेकिन हम लोग के एग्जाम में 35 ही बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला आवेश है कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदु आवेश पर क्रमशः +3q + q और q आवेश रखे गए हैं। तो q पर परिणामी बल का मान 0 होता है। q का मान होता है 3q होता है। और इसमें सही कथन चुनना है कि सही कथन क्या है। तो दो सजातीय आवेशों के बीच का जो प्रतिकर्षण बल होता है, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती का अनुपाती होता है। तो सी आंसर इसका सही होगा। और तीसरा है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश देने होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और किसी माध्यम के अपेक्षिक प्रवाहिता एप्सिलॉन r बराबर होता है ε/ε0, और r दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है r इनवर्स के। देखिए, जो भी इसमें क्वेश्चन है ना, वो सब आपको मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। तो यदि आप मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक यदि आप कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसमें मैं जो बता रहा हूँ इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। तब तो आपको विश्वास हो जाएगा कि इसी सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एप्सिलॉन का मात्रक होता है फैराडे मीटर इनवर्स। इसका एक और मात्रक होता है कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स भी होता है एप्सिलॉन का। इसको मुक्त आकाश की प्रवाहिता हम लोग कहते हैं। मुक्त आकाश की प्रवाहिता का मान जो होता है 8.85 × 10⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स होता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसी बुक से आता है। और 1 कूलम वो आवेश है जो 0 से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर लगाता है बल 9 × 10⁻9 न्यूटन, जो कि सी में है। देखिए, और यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान 4 गुना हो जाता है। और उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो देखिए, ये वाला आवेश अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। तो आवेश या तो 1e के फॉर्म में होता है, तो 2e या तो 3e या तो 4e। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में नहीं होता है। और प्रवैधुता का ऐसा ही मात्रक देखिए, कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स। इसी में मैंने अभी पीछे बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसके बाद देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक एप्सिलॉन r हो तो उसमें निम्नगन 2 बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान हो जाता है। तो ये हो जाता है एप्सिलॉन r × एप्सिलॉन हो जाता है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वो वितरित होता है, कहीं नहीं वितरित होता है। तो ये डी आंसर सही, इनमें से कोई नहीं। और 15 में है कि r दूरी से विलग 2 आवेश पे बल लगाते हैं, तो यदि आवेशों के मान को दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया है, तो वैद्युत 16F हो जाता है बल का मान। कूलम बल है, केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है। तो इसका सही आंसर सी होगा। देखिए, इसमें ए और बी दोनों दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया लेसन 1। इसके बाद मैं लेसन 2 बताऊंगा आपको, और इसी तरह से 24 लेसन कंप्लीट कर लीजिए। छोटा छोटा वीडियो है, पढ़ के बहुत अच्छा भी लगेगा, और इस सारा क्वेश्चन आपका क्लियर भी हो जाएगा एग्जाम में।